बुक के आधार पर, उस विजुअलाइजेशन के आधार पर, उस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के आधार पर मैंने वो चीज़ें ली। ना सिर्फ ली, जिस तरीके से मैंने विजुअलाइज किया था, मैं ये बोल रहा हूँ स्टूडेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 3 के बारे में। स्टूडेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 3 के बारे में जो ग्राम पंचायत में मैंने किया था हमारे गांव के, वहाँ पे मैंने जिस तरीके से विजुअलाइज किया था कि मेरे सामने इतने सारे बच्चे बैठे हैं, मैं इस तरीके से उन लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं डिलीवर कर रहा हूँ चीज़ों को, मेरे साथ ये फ्रेंड्स है, वो सारी की सारी चीज़ें जैसे मैंने देखा था उस तरीके से, मतलब एक मिरेकल हो गया था मेरे साथ। मतलब मुझे लग रहा था कि ये तो मैंने पहले ही देखा है, ये तो मैंने पहले ही देखा है। और तभी मैंने फर्स्ट टाइम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी बोला था। हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ सोसाइटी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था द पावर ऑफ मेडिटेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपने लास्ट वीडियो को अगर नहीं देखा हो तो इस वीडियो को आने से पहले उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक सीरीज है। जिस तरीके से आपने वीडियो देखा होगा फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने बोला है कि एक स्टूडेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की एक सीरीज है जो 6.0 हो, जिसे हमने नाम रखा है। क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने बोला था कि अब तक मैंने स्टूडेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 5.0 तक कर चुका हूँ, और ये है मेरा वर्चुअली स्टूडेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 6.0। इस वीडियोस में मैं कुछ कॉमन टॉपिक्स, साथ में मैं कुछ क्लास 9, 11, 12, 10 इन बच्चों के लिए कुछ टॉपिक्स अलग से लाया हूँ। वो आगे आगे चल करके आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन अभी जो ये सीरीज चल रही है, कॉमन टॉपिक्स के ऊपर ये सीरीज चल रही है, तो उसमें पहला हमने कॉमन टॉपिक लिया था द पावर ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों करना जरूरी है, मेडिटेशन के क्या आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं, और मेडिटेशन की हिस्ट्री हमने उस लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा SRK द किंग ऑफ बॉलीवुड, उन्होंने एक मूवी में अपना एक डायलॉग कहा था, और वो डायलॉग ये था, अगर आप किसी चीज को बड़े शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, लेकिन उसका इंटेंशन कैसा होना चाहिए, सही इंटेंशन होना चाहिए, तभी आपको ये सारी कायनात उसे मिलाने में हेल्प करेगी। तो हम किस तरीके से जज करें कि हमारा इंटेंशन सही है या गलत है, तो ये आप खुद देखो कि ये आपकी लाइफ के लिए किस तरीके का है या कैसा है। लेकिन ये बताने का, इसको यहाँ पे दोहराने का एक मकसद है कि ये सारा टॉपिक हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जाने वाला है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास एक माइंड है, ओके, जो हमें पता है, लेकिन अगर उसकी स्टडी अगर की जाए तो ये पता चलता है कि हमारे पास दो तरीके के माइंड होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ये होता है जो हम डेली की चीजें करते रहते हैं, डेली चीजें करते हैं। वो डेली चीजें, जैसे कोई नई चीज अगर हम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ओके ठीक है, लेकिन खाना खाने में जो हम इधर उधर देखकर भी, अगर लाइट भी चली जाती है फिर भी हम जो खाना खाते हैं वो हमारे मुंह में ही चला जाता है, वो होता है पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जब आप साइकिल चलाते हो तब आप देखते हो कि आपके पैर अपने आप ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर कोई बीच में अगर आ जाए, आपके बाइक के हो या साइकिल के हो या कार के हो, तो आप ब्रेक दबा देते हो बिना कुछ सोचे। तो ये सारी क्रियाएं होती है, ये होती है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड से रन की जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें कब चली जाती है, जो हम चीज बार बार जो चीजें करते हैं, जैसे ब्रश करना, ये चीज हमें बार बार पता होता है कि हाँ ये करना है, इस तरीके से ऊपर नीचे, आगे बाएं दाएं पीछे जो भी हो वो करना है, ये हमारे माइंड को पता चल गया है। इस वजह से आप कहीं पे भी देखो, किसी के साथ भी बात करो, कुछ भी करो, लेकिन जो चीजें आप देखते हो कि वो चीजें आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वो चीजें होती रहती है। समझ में आ रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड ये चीजें होती है कि आप जो चीजें कंटिन्यूसली रूटीनली, मतलब एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, आप करते रहते हो, और फिर ये आपका रूटीन बन जाता है और ये आपकी आदत बन जाती है।
और वो आदत कहाँ पे सेट हो जाती है? वो सेट हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। तो सिर्फ यही बताने के लिए यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड का पावर है, यही बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ? नहीं, ये मैंने बताया आपको कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड मतलब ये होता है कि हम कोई चीज करते हैं और वहां पे कॉन्शियस होते हैं। मतलब कॉन्शियस को आप एक तरीके से ले सकते हो, वहां पे फोकस्ड रहना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस चीज को करना, वो होगा कॉन्शियस माइंड का वर्क। मतलब स्टडी करते वक्त जो हम स्टडी करते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड वहां पे प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम कोई चीज ऐसे देखते हैं, करते हैं और वो रूटीनली हो जाती है, तो वहां पे रोल आ जाता है सबकॉन्शियस माइंड का। तो ये तो हो गया इन ब्रीफ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का एक डिफरेंस। लेकिन हम यहीं पे नहीं रुकेंगे। सबकॉन्शियस माइंड ये ऐसी एक आपके पास चमत्कारिक शक्ति है। सबकॉन्शियस माइंड ये आपके पास चमत्कार के जैसी एक शक्ति आपके पास है कि आप जो बोलोगे वही होगा आपके लाइफ में। लेकिन सबसे पहले मैंने बोला था कि इंटेंशन आपका सही होना चाहिए। जब तक कि आपका इंटेंशन सही हो तब ये चीजें आपके साथ होना शुरू हो जाएगी। जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूअसली पुटअप करोगे, क्या क्या आप पुट कर सकते हो सबकॉन्शियस माइंड में, क्या अचीव कर सकते हो इन सबकॉन्शियस माइंड से। आपको जो भी चीजें इम्पॉसिबल लगती है, या फिर आपके लिए जो चीजें अच्छी है लेकिन आपको लगता है कि ये नहीं हो सकती मेरे साथ, फिर भी आपको ये बोलना होगा आपको कि सोने से पहले बोलो, सोने के बाद बोलो। मतलब सोने के बाद मतलब जब आप उठोगे तब उठने के बाद बोलो। मतलब स्टार्ट उसी से करो कि जैसे आपको अगर कोई अपने अंदर में, जैसे आप एंग्री हो, अगर आप एंग्री हो तो उस एंग्रीनेस को कम करने का आपके पास एक जरिया हो सकता है। आप सुबह शाम ये बोल सकते हो कि मैं बहुत काल्म हूँ, मतलब मैं शांत हूँ, मैं लोगों से अच्छी तरीके से बिहेव करता हूँ, लोग मुझे अब प्यार करने लगे हैं, मैं भी लोगों से बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करता हूँ, मैं अपना जितना सम्मान करता हूँ उतना मेरे आगे जो भी हो उन सभी लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, मैं सबसे प्रेम भाव से बातें करता हूँ, मेरे बोलने का तरीका सब लोगों से अच्छा है, मैं अपने लाइफ में तरक्की कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है, वो भी मेरे टाइम पर, मेरे अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ गया है और लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे अंदर आ गया है, मैं अपने स्टडी में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा हूँ। अगर आपको कोई सब्जेक्ट अगर नहीं आ रहा है, मतलब कोई मैथ हो, इंग्लिश हो और अलग तरीके के सब्जेक्ट्स हो, वो सब्जेक्ट्स आपको अगर दिक्कत दे रहे हो तो ये बोलो, ये ना बोलो कि वो दिक्कत दे रहे हैं, ये बोलो कि वो सब्जेक्ट मुझे समझ में आ रहा है, ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं क्योंकि चैलेंजेस से मुझे सीखने को मिलता है। चैलेंजेस जब तक मेरी लाइफ में आएंगे तब तक मैं सीखता रहूँगा। मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, मेरी लाइफ में बहुत अच्छे लोग आते हैं और वो लोग मुझे बहुत कुछ अच्छा सिखा कर जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप बोल सकते हो और यहाँ पे बोलने के बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो चुका है। आपको क्या करना होगा, आपको जो जो चेंजेस अपने अंदर चाहिए वो चेंजेस आपको एक बुक में लिखना होगा कि मुझे ये चेंजेस मेरे अंदर में करना है, मुझे अच्छे तरीके से पब्लिक स्पीकर बनना है, तो पब्लिक स्पीकर बनने के लिए मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउंसिएशन अच्छा आ रहा है। मतलब ये नहीं कि मुझे प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, नहीं, मेरा अच्छा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, मैं लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हुए लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता हूं, जब मैं बातें करता हूं, जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूं तब लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से मेरी बातें सुनते हैं। जब मैं लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं तो वो सारे क्वेश्चंस के जवाब वो मुझे रिटर्न में देते हैं और उनको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूं कि वो एग्जाम्पल उनके लाइफ से रिलेटेड होते हैं और वो उन्हीं को बहुत अच्छा लगता है और वो और ज़्यादा मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आप अपने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बोल सकते हो। यही चीज़ें आप अपने स्टडी के भी बारे में बोल सकते हो कि मुझे मैथ आ रहा है, मुझे मैथ्स के सारे टेबल्स अभी याद है। ओके, आपको याद नहीं है, इट्स ओके, लेकिन ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको अपने बारे में बोलना है। सबकॉन्शियस माइंड ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप खुद को नहीं तो अपने साथ जुड़े लोगों को, अपने घर का एनवायरनमेंट, अपने साथ जुड़े लोगों के परेशानियों को भी आप दूर कर सकते हो। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। शायद वो मेरा दोस्त ये वीडियो भी देख रहा होगा। उसने, जब मैं उसके रूम पर गया तो उसने बोला कि प्रशांत, तुमने जो अवचेतन मन की शक्ति बुक मुझे पढ़ने के लिए कहा था, वो अवचेतन मन की शक्ति बुक मैंने पढ़ा, लेकिन ये पढ़ने के लिए मुझे लगभग, मतलब खुद को समझाने के लिए कि हाँ ये चीज़ मुझे पढ़नी है, ये पढ़ने के लिए मुझे खुद को लगभग 1 बरस लगा। ये 1 बरस क्यों लगा? क्योंकि उनके पास कोई रॉन्ग नंबर था। और ये एक रॉन्ग नंबर ये था कि उन्होंने उनसे ये बोला था कि अगर आप जो बोलोगे वही चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो खाक जीना है लाइफ में। लेकिन ये सिर्फ खाक जीना है लाइफ में, ये वर्ड मायने नहीं रखता है। जब आपके पास अगर कोई पावर हो तो उस पावर का आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, खुद को डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। खुद को एक ऐसा मजबूत बनाओ, खुद को एक ऐसा बुलंद आदमी बनाओ जो लोग दूसरों को ढूंढते हैं। जो लोग, हम भी जब हम बोलते हैं ना कि हमें एक अच्छा फ्रेंड्स मिलना चाहिए, हमें अच्छा एक आदमी मिलना चाहिए, तो वो अच्छा आदमी आप बनो। इस एक क्रिया से, इस प्रक्रिया से आप बन सकते हो अच्छा आदमी। दूसरों की खोज आप पूरी कर सकते हो खुद के अंदर में खोज करके। तो ये चीज़ें जब उन्होंने उनसे मैंने बोला कि ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक होती है, और उस बुक के आधार पर मैंने 3 या 4 ऐसे मैंने खुद के प्रोग्राम लिए हैं। उसके बारे में मैं आगे बोलूँगा, लेकिन ये एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल ये है कि वो जो बंदा था उसके पास बुक तो थी, लेकिन उसके पास एक रॉन्ग नंबर था, और वो उन्हें बोल रहा था कि डोंट डू दैट, डोंट रीड दिस बुक, ये बुक आप मत पढ़ो। अगर ये बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपके लाइफ में जो आप सोचोगे वही होगा। लेकिन ये होना भी बहुत जरूरी है कि ये आपको पता भी होना जरूरी है कि अगर मैं जो कहूँगा वो मेरे साथ हो रहा है तो कितनी अच्छी बात है। आप बहुत कुछ अच्छे खुद के साथ प्रैक्टिकल कर सकते हो, खुद के प्रैक्टिकल के साथ साथ दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हो। ये एक आपके पास पावर होता है। सिर्फ सोचना है आपको सोने से पहले और उठने के बाद कि ये चीज मेरे साथ हो रही है। और जब आप ये सोचोगे ना, आपके माइंड में 2 थॉट आएंगे। ओके, एक थॉट ये बोलेगा कि हाँ तू सच बोल रहा है, और दूसरा थॉट बोलेगा तू झूठ बोल रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ इस वीडियो को 100 लाइक आ जाएंगे, अभी जो मैं बोल रहा हूँ इसमें जब मैं बोल रहा हूं तो ओके ये बोल रहा हूं कि 100 लाइक आ जाएंगे, लेकिन अंदर में 2 साउंड अभी भी बज रहा है, 2 साउंड आ रहा है, ये कि हाँ हो जाएगा, और दूसरा बोल रहा है कि नहीं हो जाएगा। तो इसमें मुझे क्या करना है, बिलीव करना होगा कि यस आएंगे, 100 लाइक तो जरूर आएंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे, 100 लाइक तो आ ही जाएंगे। ये मुझे अंदर से खुद को ये प्रैक्टिकल इसको देखना होगा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, इसे मुझे विजुअलाइज भी करना होगा। मतलब मेरे साथ वो चीज हो रही है, वो चीज मेरे साथ हो रही है, ये भी मुझे देखना होगा। जब ये सारी चीजें आप खुद के साथ करते हो, मतलब एक पहले उसको सोचना, उसके बाद उसे विजुअलाइज करना, और हो सके तो उसे राइट डाउन करो, मतलब लिखो, किसी बुक पर लिखो, और साथ में लिखते समय उसकी टाइमलाइन लिखो कि यस इतने दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा, इतने दिनों में, 10 दिन, 15 दिन, 1 माह, 1 साल, 2 साल, कितने भी, लेकिन टाइम पीरियड जरूरी है। मतलब इस टाइम पीरियड में ये विजुअलाइज किया हुआ, ये मैंने सोचा हुआ, ये जरूर होगा मेरे साथ। ये होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को, मतलब जो आपका माइंड है उस माइंड को एक डायरेक्शन में ले जाने का। एक डायरेक्शन में जब आप जाते हो, आपको पता होता है कि वहां पे मुझे जाना है, वहां पे मुझे जाना है, मुझे पता है वहां पे जाना है, मुझे पता है अगर वहां पे जाना है तो मैं सही ट्रैक पे चला जाऊंगा। अगर मुझे पता ही नहीं है कि कहां पर जाना है,
मतलब टाइमलाइन की बात कर रहा हूं मैं। जब तक आपको पता नहीं है कि मुझे वहां पे जाना है तो आप चलते ही जाओगे, चलते ही जाओगे, चलते ही जाओगे और आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन जब आपको पता होगा कि यस, दिस इज द माय लास्ट गोल, दिस इज द टारगेट ऑफ माइन, तब आप वहां पे पहुंच जाओगे। तो अब बढ़ते हैं हमारी स्टोरी पर, जो आप लोगों ने बहुत टाइम से भी राह देख रहे हो कि स्टोरी कब बताओगे, स्टोरी कब बताओगे, है ना। तो वो स्टोरी इस तरीके से, जब मैं उस फ्रेंड के रूम पर गया तो वो मुझे बोला, प्रशांत, जो तुमने बोला था कि हम जो सोचते हैं ना वो हमारे साथ होता है, पहले मुझे लगता था कि ये जो तुम बोल रहे हो ये झूठ है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मैंने खुद अपने साथ किया और मुझे ये पता चला कि हाँ, हम इस चीज से ना तो सिर्फ खुद के लाइफ में, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बल्कि दूसरों के भी लाइफ के प्रॉब्लम्स हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम्पल को कोट किया, देखो। उन्होंने कहा, जब मैं फैक्ट्री में काम के लिए जा रहा था, मतलब जॉब, जब मैं फैक्ट्री में जॉब के लिए जा रहा था, तब एक गाय जिसके गले पर जो छोटी होती है, तब हम क्या करते हैं, जैसे कुत्ता हो, कुछ भी हमारे पास जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि उनके गले पर एक डोरा जैसे बांध कर रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता था कि ये जो फैक्ट्री में वो काम करते हैं, उस फैक्ट्री में वो गाय थी, वो गाय तो बड़ी हो गई, जब छोटी बच्ची थी तब उसके गले में तो वो बांध दिया, लेकिन जब वो बड़ी हो गई, लेकिन वो तो बड़ा नहीं होगा ना, तो वो जिस तरीके से जैसे जैसे बड़ी होती रही वो तो छोटा ही रहेगा। तो इस वजह से क्या हो रहा था, वो जो गाय थी उसका जो गला था वो कट रहा था धीरे 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 धीरे। तो उसे वो पता चला, उस मेरे फ्रेंड ने एक अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के ट्राई भी किया कि यस, हम उस गाय की हेल्प करें, लेकिन वो गाय बहुत बड़ी हो चुकी थी अभी, और उसके पास जाना, उसे पकड़ना, ये बहुत दिक्कत का काम था, क्योंकि वो ऐसे ही जंगलों में फिरती रहती थी, मतलब वो फैक्ट्री के एरिया में ही वो कुछ भी खा करके वहीं पे वो जीती थी, रहती थी। तो ये बहुत दिक्कत का काम था कि उसे पकड़ना, लेकिन उन्होंने ट्राई किया उसे पकड़ने का, लेकिन पकड़ के भी उसे काट नहीं पाए। फिर उस फ्रेंड ने क्या किया, उसे याद आया कि यस, मैं तो सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी कर सकता हूं। तो उसने सोचा कि क्यों ना मेरा सबकॉन्शियस माइंड मैं इस चीज पर लगा करके देखूं। फिर उन्होंने ट्राई किया कि अपना सबकॉन्शियस माइंड, उन्होंने सोने से पहले, उठने के बाद ये बोला, कुछ दिनों के बाद मैं जब उस गाय को देखूंगा तो उसके गले का जो धागा होगा, उसके गले का जो डोरा होगा, वो डोरा निकल चुका होगा। उन्होंने ये चीज लगभग की 10 या 12 दिन, और जब 10-12 दिन के बाद उसे वो गाय देखी, जब उन्होंने गाय देखी तो यकीन नहीं मानोगे, उस गाय के गले का जो धागा था वो निकल चुका था। तो इतना पावर होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, कुछ भी कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटेंशन हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। मतलब जिस तरीके से बोला गया है ना, शुरू में ही बोला है मैंने, किसी चीज को अगर शिद्दत से जाओ तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। यस, उसे मिलाने में लग जाती है, जरूर लग जाती है। आपको सिर्फ अपना इंटेंशन राइट रखना होगा, उसको लिखना होगा, विजुअलाइज करना होगा, और उसके साथ टाइमलाइन भी देखना होगा। यस, ये हो रहा है आपके साथ। गाइस, अगर आपको और ज्यादा से ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कुछ मतलब और पढ़ना हो तो आपको द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये एक बुक है। उसे ही अगर हिंदी में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो आपके अवचेतन मन की शक्ति, ये बुक्स आप पढ़ सकते हो हिंदी में, और ये इसकी प्राइस बहुत कम है। लेकिन जब आप ये एक बार बुक पढ़ोगे
तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, 100% के साथ कह सकता हूँ कि आपके लाइफ में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जो सोचोगे वही आपके साथ होगा। तो ये है छोटा सा कंटेक्स्ट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैं आप सभी लोगों को यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ एक बार, अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज़ एक बार 150 रुपीज़, ओनली 150 रुपीज़ वो आपको घर तक पहुंचने के लिए बुक्स के लगेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑर्डर करते हो, मतलब आई थिंक 10 लोग मिलकर के अगर उस बुक को अगर आप ऑर्डर करोगे तो वो बुक शायद आप लोगों को 120 के आसपास पड़ सकती है। अगर आपको उस बुक को ऑर्डर अगर करना हो तो शायद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन बुक, मन की शक्ति, उस दोनों की भी लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ओके, और वो बुक आप एक बार पढ़ो और उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में आप लोगों को एक मेरी ईमेल आईडी भी मिलेगी, साथ में आप वो अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो इसी एक छोटे से टिप के साथ कि वो बुक आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए, आप लोगों की भी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और उस पॉजिटिव चेंजेस से आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। और इसी छोटी सी टिप के साथ मैंने आप लोगों से अलविदा लेना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। और इसी टिप के साथ मैं लेना चाहता हूँ आप लोगों से अलविदा, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।